हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो अभी मैं अपने एमए के एग्ज़ाम देने आया था, एमए इन पॉलिटिकल साइंस। तो आज मेरा यहाँ पहला एग्ज़ाम था। अभी एग्ज़ाम दे के अपने दोस्तों से मिला और फिर हमने प्लान करा कि अब हम शिमला के जो फेमस माल रोड है, माल रोड जाते हैं और वहाँ पे कुछ खाना वाना खाते हैं। तो इसी पर्पज़ के लिए हम माल रोड आए थे। अभी हमने थोड़े से लाइट से स्नैक लिए हैं। तो आई मेट माई फ्रेंड अभिषेक। सो अभिषेक ने बोला कि छोले भटूरे खाने हैं, बट आदित्य वॉज नेग्लेक्टिंग कि नहीं यार, छोले भटूरे नहीं खाते हैं, विल नॉट बी गुड फॉर हेल्थ। बट अभिषेक वॉज एडमेंट नहीं कि खाएंगे तो छोले भटूरे ही। तो मैं भी छोले भटूरे खाए हैं। तो अभी आपको मिलाता हूँ अपने दोस्त अभिषेक से। तो ये हमारे दोस्त अभिषेक। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? सो टुडे वी मेट सत्यव्रत कैंथला जी। तो अभिषेक जी थोड़ा शर्मा गए हैं, बट अभिषेक जी हमारे शिमला के काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं, शिमला में पले बड़े हैं बचपन से। ये आदित्य हैं, थोड़ा सा कैमरा से डरते हैं, बट स्टिल आपको सल्यूट करने के लिए कैमरे के सामने आए हैं। तो दोस्तों आपको मैं शिमला की थोड़ी सी कुछ ब्यूटी स्पॉट्स भी दिखाऊंगा, क्या क्या यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी सुंदर है। तभी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है हमारा गेटी थिएटर। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, बट अभिषेक इज़ वेल वर्स्ड इन HPGK, सो ही विल लेट यू नो अबाउट गेटी थिएटर। सो गाइस, ये गेटी थिएटर है हमारे पीछे। तो ये बना था 1887 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डफरिन। और यहाँ पे जो सबसे पहला प्ले हुआ था वो 1887 में हुआ था। दैट वाज टाइम विल टेल करके एक प्ले था जो यहाँ पे हुआ था। हर साल यहाँ पे फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। गेटी थिएटर इज़ क्वाइट फेमस। यहाँ पे हर साल फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं। अभी दिसंबर का मंथ है, तो दिसंबर के मंथ में यहाँ पे जो कॉलेज के बच्चे होते हैं वो अपने फंक्शंस करवाते हैं। तो पूरे दिसंबर के मंथ में आप जब भी शिमला हो तो आप फंक्शंस वगैरह देख सकते हो यहाँ पे। So this is the beauty of Shimla Mall Road. So this is the authentic art of हिमाचल प्रदेश। आप अगर आओ शिमला तो आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हो एज अ सिंबल ऑफ शिमला। तो ये हमारा माल रोड है। तो इस माल रोड पे मोस्टली जितने हिल स्टेशन है सभी पे एक माल रोड रहता है। अगर आप मनाली जाओगे तो मनाली में देयर इज़ ऑल्सो माल रोड, एंड मसूरी ऑल्सो देयर इज़ माल रोड। तो यहाँ पे शोरूम्स भी है काफ़ी और खाने के कुछ आउटलेट्स भी हैं, जैसे वेक एंड बेक है वेरी फेमस। बाकी आगे डोमिनोज भी है, हाँ बाकी सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये अब जो स्टेज ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये स्टेज हमें लेके चलती है रिज मैदान की ओर। तो अभी आपको लेके चलते हैं रिज मैदान। तो दोस्तों ये आ गए हम अपने रिज मैदान। अभी पीछे हिमाचल में इतनी ड्रास्टिक बारिश हुई थी जिसकी वजह से जो ये रिज मैदान की रोड है थोड़ी धंस गई थी, तो उसका काम अभी भी चला हुआ है। तो ये है हमारा यहाँ का आशियाना रेस्टोरेंट, और इसे गुफा रेस्टोरेंट भी बोलते हैं। ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी फेमस है, थोड़ा सा एलीट क्लास भी है। जनरली जिन लोगों की मीटिंग हो रही होती है, नए नए कपल्स जो होते हैं, आई रिमेंबर वन ऑफ माई रिलेटिव वॉज गेटिंग मैरिड, तो उनके लिए जो रिश्ते आ रहे थे, तो जब वो एक लड़के से मिलने आए थे तो यहाँ पे वो लोग मिले थे। तो आप लोगों में से भी अगर कोई डेट प्लान कर रहा है तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। सो ये है हमारा रिज मैदान। सो ये काफ़ी पुराना चर्च है यहाँ पर। ये शिमला इज़ नोन फॉर दिस चर्च। जब भी आपने कहीं किसी भी न्यूज़ में या कहीं भी आप शिमला की फ़ोटो देखते होंगे तो शिमला को इस चर्च से डिनोट किया जाता है। तो ऑन द टॉप ऑफ शिमला दिस इज़ जाखू हिल। तो देर आर वेरियस हिल्स इन शिमला, वन ऑफ दैट हिल इज़ तो दोस्तों ये है हमारा चर्च, और चर्च के पीछे है जाखू हिल। और जाखू हिल के टॉप में आपको जो दिख रही है हनुमान जी की मूर्ति, 108 फीट के आसपास ये मूर्ति है। तो हनुमान जी का मंदिर है, काफ़ी फेमस टेम्पल है। वहाँ पे अगर आप जाओ तो एक एडवाइस मैं आपको दूंगा, अपने साथ एक लाठी ज़रूर लेके जाए। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मंकीज़ होते हैं और मंकीज़ से बच कर रहें। और हिमाचल में पर्टिकुलरली शिमला में 6-7 हिल्स हैं। इस फैक्ट को ऑथेंटिफाई करने के लिए मुझे अभिषेक की नीड लगेगी। जैसे एक हिल है आपकी जाखू हिल, दूसरी है समर हिल, फिर है ऑब्जर्वेटरी हिल, और फिर एक एलिसिजियम हिल, एक प्रोस्पेक्ट हिल, 2-3 और हिल्स हैं। आई एम नॉट श्योर, 7 हिल्स आर देयर इन टोटल। सो उनमें से जाखू हिल भी एक हिल है। तो इतने सारे लोग अभी शिमला सिर्फ धूप का आनंद लेने और घूमने के लिए आए हैं। तो अभी आपको लेके चलते हैं एक मेले की तरफ। हिम इरा एक यहाँ पे मेला लगा है। सो अभिषेक विल टेल द नेम्स ऑफ दोज हिल्स। सो अभिषेक, हिमाचल में शिमला में जो हिल्स है कौन कौन सी हिल्स है शिमला में? यहाँ पे काफ़ी हिल्स हैं, और क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ ऊपर आपने दिखाया होगा जाखू हिल, फिर एक समर हिल है, फिर एक ऑब्जर्वेटरी हिल है, एक एलिसिजियम हिल है,
और इसके अलावा भी 3-4 हिल्स और भी है। इन्वीरियम हिल एक वो भी है। तो ऐसे मतलब 5-6 हिल्स हैं जो यहाँ पे शिमला में है। ये हिल्स यहाँ पे, तो अभी आपको लेके चलते हैं हमारे हिम इरा फंक्शन में। मेरा फंक्शन हो रहा है। अभिषेक, आप बताना चाहेंगे व्हाट इज दिस हिम इरा? यार ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो लोग हिमिरा शॉप्स खोलते हैं। ये सरकार के द्वारा अभी 2-3 साल में ही लाया गया है। आपने सुना होगा नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के बारे में, तो उसके तहत जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा सेटअप किया जाता है। सो फर्स्ट वन इज स्नैक्स, मछली का अचार। ऑल्दो आई डू नॉट प्रमोट नॉन वेजिटेरियन फूड, बट स्टिल यहाँ पे लगा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो नाउ आई विल टेक यू द नेक्स्ट स्टॉल। सो ये है एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो ये जो स्टॉल लगा ये मिलेट्स का स्टोर है। तो आप सभी शायद अवेयर ही होंगे, इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड एज अ होल इज़ प्रमोटिंग मिलेट्स। दिस इज़ बिकॉज मिलेट्स आर ट्रेडिशनल फूड्स। तो इनका जो ग्रेन रहता है काफ़ी कोर्स रहता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट। और जो शुगर कंटेंट रहता है मिलेट्स में काफ़ी कम रहता है। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे, पुराने लोग थे, हमेशा से मोटे अनाज को प्रेफर करते थे, जैसे ये आपका ज्वार, बाजरा, रागी, कुड्डो और कोडो, ये सब जो फूड्स थे पुराने ज़माने से लोग इसे प्रमोट करते आ रहे थे और यूज़ करते आ रहे थे, क्योंकि इसका जो हेल्थ पर काफ़ी कम इम्पैक्ट होता है। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मिल्स आई, मिल्स की वजह से लोगों ने रिफाइंड जो सुपर फाइंड आटा होता है उसको खाना शुरू कर दिया। तो जो गेहूँ है, गेहूँ से ही आटा बनता है, फिर गेहूँ से ही मैदा बनता है। व्हेन इट इज़ वेरी रिफाइंड फॉर्म एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। तो ये है फूड स्टॉल्स। यहाँ पे है हमारा चंबा, और चंबा के बाद है उन्ना, और उन्ना के बाद आगे दिखता है कुल्लू। हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने अपने फूड स्टॉल्स लगाए हैं। तो अभी के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ शिमला के स्टॉल में। तो यहाँ पे मेरे सामने जो है सोलन का स्टॉल है। तो सोलन का जो ट्रेडिशनल फूड है, रागी मोमोज, रागी सिड्डू, वेरी गुड। सो हियर इज़ स्टॉल ऑफ किन्नौर, किन्नौरी राजमा राइस विद चटनी। सो किन्नौर में काफ़ी राजमा की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वहाँ का जो अपना सेल्फ ग्रोन राजमा है उसकी बनी यहाँ पे दाल है। और ये कांगड़ा का स्टॉल है सामने, हमीरपुर मंडी, लाहौल एंड स्पीति। सो लाहौल एंड स्पीति की बात करते हैं। सो आई एम हैविंग वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम लाहौल स्पीति। सो मोमोज, लाहौली सूप, दिस इज़ लाहौली सिड्डू। तो सिड्डू लाहौल में भी होते हैं, ऐसा बताया नहीं मुझे। टीमो विद वेजिटेबल। सो टीमो हमारी जो फ्रेंड है, हमने अपने फ्रेंड से कहा है कि हमें टीमो खिलाए, लेकिन अभी तक की हमारी जो डिमांड है ये पूरी नहीं हुई है। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि कभी वो टीमो बनाए तो हमें ज़रूर खिलाएं। तो ये है सिरमौर का स्टोर, और आंटी कुछ रुमाली रोटी सी बना रही हैं। तो शिमला के बाद अब हम सिरमौर के बाद अब हम चलते हैं शिमला के स्टॉल। बड़ी मुश्किल से शिमला का स्टॉल मिला है। तो शिमला के स्टॉल में है नमकीन सिड्डू, और है आपका पकैन, मीठे पोलड़ू, टी, मीठा ड्राई फ्रूट सिड्डू। सो अब पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, मैं अपनी दीदी के घर गया था और अपनी दीदी के घर हम कुछ पेटी में बना कर ले गए थे। तो हम वो पकैन पोलड़ू जिसे कहते हैं वही लेकर गए थे हम। तो शिमला के 2 स्टॉल हैं यहाँ पे। शिमला में ही स्टॉल्स लगे हैं तो इसलिए 2 स्टॉल्स हैं। वैसे चंबा के भी 2 थे। अच्छा, एक खाने के लिए वाला स्टॉल। तो ये है दोस्तों हमारा जाखू मंदिर जाने का रास्ता। सो टेस्ट, यू कैन टेस्ट योर फिटनेस हेयर। तो अगर आप 30 मिनट में जाखू पहुंचते हो तो इसका मतलब आप एब्सोल्युटली फिट हो। 30 to 45 फिट, 45 to 60 नीड इम्प्रूवमेंट, ओवर 60 मिनट इफ यू आर टेकिंग देन यू आर अनफिट। सो दैट्स हाउ इट इज़ एन इंस्पिरेशन और मोटिवेशन फॉर द टूरिस्ट, ताकि वो जाखू की जो चढ़ाई है तेज़ तेज़ चढ़ें, और मोटिवेशन भी मिलता है एक खुद को अपने आप को फिट देखने के लिए, तेज़ तेज़ अपना सफ़र पूरा करें। सो ये है हमारा खूबसूरत रिज मैदान। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिज। तो जो हमारे रिज का मैदान है, सो इसके रिज मैदान के नीचे काफ़ी ह्यूज वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट करा है। यहाँ से पूरी शिमला को वाटर सप्लाई दी जाती है। तो कभी भी अगर रिज मैदान के जो ऊपरी सरफेस है उसके ऊपर कोई क्रैक्स आ जाते हैं तो पूरी शिमला में वाटर स्कार्सिटी का थ्रेट बन जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि यहाँ पे कभी भी जो रिज मैदान है इसको कोई भी डेंजर ना हो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से या किसी भी बारिश से।
तो यहाँ पे है दोस्तों, हम पहुँच रहे हैं हमारा ये बुक कैफ़े। सो काफ़ी फेमस है ये बुक कैफ़े भी, ऑल्दो मैंने कभी विज़िट नहीं किया है, बट मैंने सुना है काफ़ी दोस्तों से। यहाँ पे आप खा सकते हो, साथ में बुक्स भी पढ़ सकते हो। सो यू कैन एंजॉय बुक कैफ़े। तो बुक्स कैफ़े में हम ये चाय अफोर्ड कर पाए, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। 15 रुपये की चाय है। और हमारे अभिषेक जी ने एक बुक निकाली थी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो नाउ यू कैन हैव ब्यूटी। तो अभी आ चुके हैं हम अपना बुक्स कैफ़े से बाहर। क्या बुक्स कैफ़े है ना इसका? हाँ, बुक कैफ़े से। तो अभिषेक, कैसा लगा आपको यहाँ का? यार क्वाइट अमेजिंग है, मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पे आए, और स्पेशली जो बुक्स है यहाँ पे काफ़ी मोटिवेशनल बुक्स काफ़ी है यहाँ पे, तो यू शुड कम हियर वंस। अभिषेक ने भी एक बुक पढ़ी है, तो अभिषेक आपको मोटिवेशन देना चाहते हैं। सुनाओ वी आर डन विद आवर लंच, और लंच के बाद वाली चाय भी। तो अब हम चले वापस अपने रूम की ओर। तो पढ़ते हैं फिर से थोड़ा, अभी थोड़ा कुछ रेस्ट करके, इसके बाद एग्ज़ाम है। तो अभी अभिषेक को पहले ड्रॉप करेंगे संजौली, उसके बाद हमें जाना है ढली। तो आपको बताते हैं, अभिषेक को बाय सी ऑफ करके फिर चलते हैं अपने रूम। तो दोस्तों अब हम अभिषेक को ड्रॉप करके जाने वाले हैं अपने घर की तरफ। तो आज का हमारा सेशन ख़त्म होने वाला है, और अभिषेक जी इज़ फुल ऑफ डेडिकेशन। तो बोल रहे हैं कि अभी मैं लाइब्रेरी जाऊंगा और जो परसों वाला एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। और जैसे आज के पेपर में मैंने क्वेश्चन पेपर को किल किया है, वैसा ही किल मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी करने वाला हूं। तो होपफुली ही विल बी इन टू द टॉप रैंकर्स, मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी इन द टॉप 5 मे बी। बाकी अगर अच्छा इंप्रूव करेंगे, अगर आज रात भी पढ़ेंगे तो शायद टॉप 3 में आ जाए, बट टॉप 10 इज़ फॉर श्योर। तो दोस्तों अब हम अब्बू जी को ड्रॉप करने वाले हैं संजौली में। तो अब्बू जी लास्ट कुछ शब्द कहना चाहेंगे आप? यार आई वुड लाइक टू से कि आप खुश रहो हमेशा। बाकी तो कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो अब्बू जी हमसे कह रहे हैं कि हम भी शिमला आ जाएं और शिमला में अब्बू जी के साथ हाँ, यहाँ पे पढ़ाई करें, अब्बू जी के साथ लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी ज्वाइन करें। तो देखते हैं, इस पर विचार विमर्श करेंगे। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, अगले इवेंट के साथ। बाय बाय।